हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिंदी और हिंदी का चैप्टर 2 का हम लोग बात करेंगे। उसने कहा था, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिंदी के ये से काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब है और आखिरी में आप जाइएगा तो आपको जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा इन पूरे चैप्टरों से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी को समझ लेते हैं। और थ्योरी जब आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो फिर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ा ये आने वाला है कि आपको इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव आसानी तरीके से बन जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एमडी क्लासेस बाय जाहिद सर, ये जो हमारा है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पूर्णिया के भट्टा बाजार में चलता है। और आप नेवालाल चौक पे जानते हैं, तो नेवालाल चौक से अंदर आते हैं जब फुटानी चौक के लिए, विशंबर चौक के लिए, तो वहाँ पर आप हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलता है। तो ऑफलाइन के बाद जिन बच्चे हमारे पास नहीं जुड़ पाते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास तक नहीं आ पाते हैं, तो उन सभी बच्चों को मैं यूट्यूब के माध्यम से भी क्लास को प्रोवाइड कराता हूं, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, डियर जाहिद सर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ करके आप हमारे सभी क्लास के क्या कहते हैं वीडियो को भी ले सकते हैं और पीडीएफ को भी ले सकते हैं। पीडीएफ का आपको जो है कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप पीडीएफ ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल का भी कोई चार्ज नहीं है, आप यूट्यूब चैनल का सारा वीडियो को भी आप मंगा सकते हैं व्हाट्सअप करके। तो ये क्लास 12 का हिंदी का है। 100 मार्क्स का जो हिंदी होता है उसमें आपको अच्छे करने के लिए सभी चैप्टरों पर पकड़ होना चाहिए। ग्रामर पे पकड़ होना चाहिए। आप देख सकते हैं चैनल पे हम ग्रामर की भी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग जा के ग्रामर को भी देखें। ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, उन चैप्टर को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप समास को ले लीजिए, है ना। समास के बाद आप संधि की बात करते हैं तो आप संधि ले लीजिए, है ना। उसके बाद आप संधि के बाद ले लीजिए विशेषण, तो बात करते हैं विशेषण का, तो विशेषण ले लीजिए। ये सब चैप्टर बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो ग्रामर पोर्शन है तो ग्रामर में जाके देखिएगा। तो ये हम लोग बुक का पोर्शन है, तो हम लोग बुक को देख रहे हैं। तो बुक को देखेंगे बेटा, तो बुक में क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर बुक का देखते हैं। अध्याय 2 उसने कहा था, है ना। उसने कहा था, इसके लेखक जो है चंद्र शर्मा गुलेरी साहब हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी साहब, और इन्हीं का जिक्र करेंगे इस पूरे चैप्टर में। इन्हीं से रिलेटेड सारे बातों को हम लोग जिक्र करेंगे और क्वेश्चन के अंदर देखेंगे किनकी चर्चा की जा रही है और कौन सा कहानी से ये रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं। इससे पहले आप लोग यूट्यूब पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए सबसे पहले हम लोग चंद्र शर्मा गुलेरी साहब का हम लोग एक परिचय को देख लेते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी साहब कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी इनका एक नाम है, पूरा नाम। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन बोले तो मृत्यु 1922 में हुआ था। 1922 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्थान है जयपुर, राजस्थान, जयपुर। ठीक है, जयपुर के राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मूल निवास जो था इनका गुलेर नामक एक ग्राम था। गुलेर नामक एक ग्राम था, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के। मूल मतलब जो इनका मूल निवास स्थान था वो स्थान बता रहे हैं। जन्म स्थान पूछेगा तो राजस्थान के राजस्थान जयपुर, और मूल निवास पूछेगा तो गुलेर ग्राम था, जिला कांगड़ा था, हिमाचल प्रदेश। पिता का नाम था पंडित शिवराम। पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराम था बेटा, याद रखना। इन्होंने बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने चंद्र शर्मा गुलेरी साहब ने बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया था। आगे चल करके 1901 में कोलकाता विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। मतलब इंटर परीक्षा में इन्होंने पास किया था, और इंटर का परीक्षा जो पास किया वो जो किया कोलकाता
कोलकाता विश्वविद्यालय से। आगे बढ़ते हैं। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए भी कर रखा है। चंद्र शर्मा गुलेरी साहब ने बीए भी किया हुआ है 1903 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी वृत्ति कार्य क्षेत्र देख लेते हैं, क्या कार्य क्षेत्र था। इन्होंने 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर सेमियो कॉलेज में अजमेर में आ गए थे। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। चंद्र शर्मा गुलेरी साहब को बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिया गया था। इनका संपादक देखिए क्या है, समालोचक, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। ओके, ये सारा का सारा था। साहित्यक विशेषताएं याद रखिएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक भी थे। 20वीं सदी के एक प्रमुख लेखक थे कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी साहब। वही अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे। उन्होंने द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार विद्वान थे। द्विवेदी याद रखना, चंद्र शर्मा गुलेरी साहब किस युग के थे? तो द्विवेदी युग के थे। चंद्र शर्मा किस युग के थे? तो द्विवेदी युग के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए, इनकी प्रमुख कहानियां देख लीजिए। स्टोरी विदा इनकी कौन सी है कहानी? गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी हैं। उन्होंने 3 ही कहानियां पर बल अवसर अमर हो गए। देखिए, सुखमय जीवन 1911 में दिया है। बुद्धू का कांटा 1911 में लिखा है। उसने कहा था 1915 में। याद रखिएगा, पूछेगा उसने कहा था, पूछेगा कब, तो क्या बताइएगा? 1915। ओके। देखिए, प्रमुख निबंधकार ऐसे, निबंधकार को क्या बोलते हैं? ऐसे। तो प्रमुख निबंधकार कौन कौन सा था उसका? तो खोज की खाज, क्रियाहीन, ये सब बहुत सारा था और भी। देखिए, अंग्रेजी में इनका जो अंग्रेजी में रचनाएं थे, ए पोयम बाय भास, है ना, ए कमेंट्री ऑफ द वत्स्याना कामसूत्रा, द लिटरेचर ऑफ द क्रिश्चियन आदि। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उसने कहा था पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। पाठ को समझेंगे, देखेंगे कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। ये सारा का सारा हम लिख करके रखे हुए थे किताबों से, खोज करके जो मुझे इम्पोर्टेंट बातें लगे, उन सभी बातों को मैंने PDF में कन्वर्ट किया है। और इससे क्या हुआ, आप लोगों को भी हेल्प होगा, उतना ज़्यादा किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। कहानी की शुरुआत, यह कहानी अमृतसर के भीड़ में भरे बाजार से कहानी है। ये अमृतसर से ये कहानी जो था उसने कहा था। ये कहानी कहाँ से चालू होता है? तो अमृतसर के बाजार से शुरू होती है, जहाँ की एक 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम था लहना सिंह नंदू, क्या नाम था? लहना सिंह नंदू, और एक 8 वर्ष की लड़की कमली आपस में मिलते हैं। तो इस कहानी में याद रखिएगा 2 का नाम हो रहा है। एक तो लड़का का बात हो रहा है, एक लड़का का बात हो रहा है। लड़का नाम था लहना सिंह, लड़का का नाम था लहना सिंह, जो कि 12 वर्ष का था। कितना वर्ष का था बेटा? 12 वर्ष का था। दूसरा बात हो रहा है लड़की का,
जिसका नाम था कमली, ठीक है, कमली, और इसका उम्र हो रहा था बाबू 8 वर्ष। यही दोनों का, कमली का और लहना सिंह का कहानी आपको इसके अंदर समझने के लिए मिलेगा। और ये अमृतसर से चालू होती है, अमृतसर के भीड़ से। 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, जिसको नंदू कहते हैं, एक लड़की कमली आपस में मिलते हैं। परिचय में पृष्ठभूमि, लड़का लहना सिंह 12 वर्ष का था, वो मामा के यहाँ आया हुआ था। मामा के घर मांजरे, मामा का घर कहाँ था, लहना सिंह का घर कहाँ था, तो मांजरे में घर था, याद रखिएगा। उसे दही लाने के लिए बाजार भेजा गया था। तो लहना सिंह को जो है ना, उसके मामा ने बाजार दही लाने के लिए भेजा था। आगे चलते हैं। लड़की कमली 8 वर्ष की थी, और वह भी अपने मामा के यहाँ आई हुई थी। मामा का नाम अथर सिंह था। याद रखना कि कमली का मामा का नाम क्या था, तो अथर सिंह था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और घर मांझे था, तो कमली का मामा का घर मांझे था और लहना सिंह का मामा का घर मांजरे था। उसे बड़ी लाने के लिए बाजार भेजा गया था। घटना, किसी कारणवश लड़की रास्ते में तांगे के नीचे आने वाली होती है, तभी लड़का, जिसका नाम है लहना सिंह, अब बहादुरी से उसे तांगे के नीचे, आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं कि उन्होंने काफी बहादुरी से बहादुरी से तांगे के नीचे दबने से बचाया था। किसको पता है, वो लड़की को बचाया था। कौन, लहना सिंह बचा लेता है। कुगड़ू कुड़मई पर्स, है ना। लड़की को बचाने के बाद लड़का शरारत से पूछा, देखिए बड़ा बदमाश था लड़का, शरारत से पूछता है, तेरी कुड़मई हो गई, वाह, तेरी कुड़मई हो गई। कुड़मई मतलब होता है कि तेरी मंगनी हो गई, मंगनी। क्या पूछता है लड़का, कि तेरी कुड़मई हो गई, क्या तेरी मंगनी हो गई। तो लड़की ने हंसते हुए कहती है, धत धत कह के, धत कह के वहां से क्या करती है, भाग जाती है। लड़की की प्रतिक्रिया, बार बार यही प्रश्न पूछने पर एक दिन चिढ़कर लड़की बोलती है, तो बार बार एक शब्द पूछता है, जहाँ मिलती है वही बात बोलता है। तो लड़की, मेरी कुड़मई कल हो गई, लो, हाँ मेरी कुड़मई कल हो गई, गुस्सा में आकर के उन्हें कह दिया कि मेरी कुड़मई कल हो गई। तो सी कड़ा हुआ सालू, देखो देखो क्या बोलता है ना। तो यह सुनते ही लड़का उदास हो गया और पागल सा हो जाता है, और घर लौटते समय रास्ते में अजीब हरकतें करने लगता है। पता है, पूरा पागल की तरह हो जाता है। क्या होता है, पूरा पागल की तरह पागल हो जाता है और पूरा एकदम अजीब टाइप से करने लगता है। उसके बाद एक लड़के को नाले में धकेल देता है, कुत्ते को पत्थर से मारता है, एक वैष्णवी महिला से टकरा जाता है जो उसे अंधा कहती है। वो महिला जो है उसे लास्ट में क्या कहता है, तुम अंधा हो क्या, है ना। वैष्णवी महिला उसको क्या कहता है, तुम अंधा हो क्या। कुत्ता को पत्थर मारने लगा, है ना, बड़ा मतलब अजीब टाइप का हरकत करने लगा, मतलब लगा कि दिमाग उसका जो है ना बौखलाइए गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पॉइंट यहाँ से। अब 25 वर्ष के बाद जो युद्ध होता है, उस समय उसको वह लड़की मिलती है। तो देखिए 25 वर्ष के बाद का यह बात है। मोर्चा आया, पत्रों का नया रूप लिया, 25 वर्ष के बाद लहना सिंह ब्रिटिश सेना में सिख राइफल नंबर 77 में जमदार बन गए थे। तो लहना सिंह कौन थे, जमदार थे। लहना सिंह राइफल नंबर 77 में भाग लिया और वहाँ के जमदार बन गए। जमदार का अर्थ होता है जिसके अंदर बहुत सारे सैनिक काम करते हैं। तो जमदार का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सैनिक जो होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उन्हीं को जमदार कहते हैं। सूबेदारनी कौन, वो लड़की 8 वर्ष की लड़की कमली अब सूबेदार हाजरा सिंह की पत्नी बन चुकी है। तो वो जो लड़की थी ना कमली 8 साल की, वो कमली का शादी हो जाता है एक सूबेदार हाजरा सिंह से। तो हाजरा सिंह कौन था, तो सूबेदार था, हाजरा सिंह
कौन था? तो कमली का पति था हाजरा सिंह, पत्नी बन चुकी है, उसे सूबेदारनी कहते हैं। तो जब सूबेदार का पत्नी बनेगी कमली तो उसे क्या कहा जाएगा? तो सूबेदारनी कहा जाएगा। तो उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है बोधा सिंह। तो कमली का जो है ना, कमली जो लड़की था उसका विवाह होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको हम जोड़ा बनाते हैं। कमली जो लड़की थी ना, कमली जो लड़की थी ना, कमली का जो है ना विवाह हो जाता है एक सूबेदार से, उसका विवाह हो जाता है। सूबेदार का नाम था हाजरा सिंह। क्या नाम था बेटा? उसका नाम था हाजरा सिंह। ओके, हाजरा सिंह। और जब शादी होता है तो उससे एक संतान होता है, एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम रखा जाता है बोधा सिंह। क्या नाम रखा जाता है? बोधा सिंह, याद रखना है, बोधा सिंह नाम रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिवारिक परिचय। लहना सिंह का एक भाई था जिसका नाम था कीरत सिंह। अब देखिए ये अच्छे तरीके से समझिएगा कि लहना सिंह ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे। किस राइफल नंबर कितना में? तो वो राइफल नंबर 77 में जमेदार थे, ये चीज याद रखिएगा। कमली का पति का नाम था हाजरा सिंह। कमली का पति कौन था? तो सूबेदार था। इसी कारण से कमली को सूबेदारनी कहने लगा। और इन दोनों का विवाह होता, उनसे एक बेटा होता जिसका नाम है बोधा सिंह। ठीक है, कमली का बेटा का नाम बोधा सिंह है, कमली के पति का नाम हाजरा सिंह है। और कमली को क्या कहा जाता था? सूबेदारनी, क्योंकि उसका विवाह किससे हुआ था? तो सूबेदार से हुआ था। तो पारिवारिक लहना सिंह का एक भाई था जिसका नाम था कीरत सिंह। लहना सिंह का भाई का क्या नाम था? कीरत सिंह। और भतीजा का नाम था वजीरा सिंह। याद रखना है कि लहना सिंह का जो भाई था उसका नाम कीरत सिंह और उसका भतीजा का नाम था क्या? लहना सिंह का भतीजा का नाम था वजीरा सिंह। लहना सिंह 7 दिनों की छुट्टी के लिए कहाँ आया हुआ था बाबू? तो 7 दिनों की छुट्टी के लिए उन्होंने अपना घर आया हुआ था और कुछ जमीनी कागजों के काम के लिए आया हुआ था। याद रखिएगा, युद्ध की परिस्थिति। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर जाने से पहले लहना सिंह सूबेदार हाजरा सिंह के घर जाता है। वहां सूबेदारनी कमली उसे पहचान लेती है और आंचल पसार कर अपने पति हाजरा सिंह और बेटे बोधा सिंह की रक्षा मांगती है। इसी कहानी का शीर्षक था उसने कहा था। उसने क्या कहा था ये याद रखना है, यहाँ से उसने क्या कहा था ये चीज को ध्यान देना है। वीरता और बलिदान। मोर्चे पर कड़ाके की ठंड में लहना सिंह बोधा सिंह को अपनी जर्सी देता है, मतलब अपना जो है वो कम्बल दे देता है और खुद ठंड में पहरा देता हुआ युद्ध के दौरान 70 दर्जन सैनिक खाए घुसते हैं, जिनमें से लहना सिंह और उसकी टुकड़ी 63 जर्मन सैनिकों को मार गिराते हैं। लहना सिंह खुद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन सूबेदारनी के दिए वचन को निभाते हैं, प्राणों की अधूरता देते हुए। विशेष नोट में, युद्ध के दौरान मौलवी कहता था कि जर्मन वाले पढ़ लिखकर विमान उड़ाते हैं। याद रखिएगा कितने जर्मन सैनिक घुसे थे? तो 70 सैनिक घुसे थे, जिसमें से कितने मारे गए थे? 63। ये याद रखिएगा। राइफल नंबर याद रखिएगा, हाजरा सिंह याद रखिएगा, वजीरा कौन था, कीरत सिंह कौन था, बोधा सिंह कौन था, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना। सूबेदारनी कौन था, ये सबको ध्यान दीजिएगा। इतना चीज को आप लोग लिख लीजिएगा ना, आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है। तो अब हम लोगों के पास आ गया क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन, और फटाफट इसका आप जवाब दीजिएगा। थ्योरी जब आपका क्लियर हो गया तो अब आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, पहला बात है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो याद है, उसने कहा था तो उसने कहा था किसने? तो चंद्र शर्मा गुलेरी साहब ने। चंद्र शर्मा गुलेरी साहब इसके कहानीकार हैं। गुलेरी का जन्म, मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी साहब का
जन्म कब हुआ था ये चीज बताना है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी साहब का जन्म आपको पता है कि इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883 को चंद्र शर्मा गुलेरी साहब का जन्म हुआ था। ओके, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेकर के हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी साहब का मूल निवास आपको बताए थे। मूल निवास पूछ रहा है बेटा, जन्म स्थान नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूल निवास पूछ रहा है। तो उनका मूल निवास था गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए थ्योरी में हमने क्या पढ़ाया, थ्योरी में हम वह सभी चीज बताए हैं। देखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका एकदम क्लियर बनता जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव आप देखिए, अब जब पढ़े हैं थ्योरी यहाँ पर आपको आराम से फटाफट सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। उसने कहा था कहानी का प्रकाश किस वर्ष हुआ। कहानी का प्रकाश किस वर्ष हुआ? तो 1915 में। कब हुआ बेटा? 1915 में हुआ। सॉरी, 1911, सॉरी 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। क्या क्वेश्चन था, क्या था, एक बार देख लीजिए तो वेट कीजिए। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर कि उसने कहा था कहानी को प्रकाश किस, अरे सही तो है भाई, सही तो है, 1915 ही तो है। सही है 1915 होगा। 3 नंबर का बी होगा आंसर, 3 नंबर का बी होगा, 4 नंबर का भी बी आंसर होगा। चलिए, लाना सिंह किस राइफल का नंबर से क्या नंबर था? लाना सिंह का राइफल नंबर क्या था? तो 77। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लाना सिंह का राइफल नंबर 77 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, कुड़मई का क्या अर्थ था? कुड़मई जो शब्द था उसका अर्थ क्या था? तो मंगनी। क्या था? मंगनी। बी नंबर में इसका अर्थ क्या था? मंगनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बोलता, अमृतसर के बाजार में लड़के की उम्र कितनी हो रही थी? बता दो बेटा, लड़का का उम्र कितना हो रहा था? तो पता है, लड़का का उम्र 12 वर्ष हो रहा था। कितना वर्ष हो रहा था? 12 वर्ष हो रहा था बेटा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़की के मामा का नाम क्या था? लड़की के मामा का क्या नाम था? बताइए जल्दी से, लड़की का मामा का क्या नाम था? बता सकते हैं क्या? तो याद रखिएगा, लड़की के मामा का नाम, तो अथर सिंह किसका नाम था? तो लड़की का मामा था। ठीक है, हाजरा सिंह कौन था? तो हाजरा सिंह इसके पति का नाम था। ठीक, कीरत सिंह कौन था? बोधा सिंह इसका बेटा का नाम था। बोधा सिंह किसका नाम था? इसका बेटा का नाम था। कीरत सिंह भाई का नाम था उसका, लड़का का भाई का नाम था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अथर सिंह इसका मामा का नाम था। ए। क्वेश्चन नंबर 9, लाना सिंह ने सेना में किस पद पर था भाई? तो जमदार। किस पद पर था? जमदार। सी इसका आंसर हो जाएगा, इसका ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूबेदार हाजरा सिंह के बेटे का क्या नाम था? लीजिए, सूबेदार हाजरा सिंह का क्या नाम था बेटा, बताओ तो। सूबेदार का जो हाजरा सिंह था उसका बेटा का नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। ऑप्शन ए। गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? गुलेर जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कितनी कहानी लिखी थी गुलेर जी ने? तो 3 कहानी लिखी थी। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कार कौन है?
तो बुद्धू के कांटा के लेखककार बाबू तुमको बता चुके हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी साहब है। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी साहब। ओके। लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? लहना सिंह के भाई का नाम क्या था? जल्दी बताइएगा। लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? हैं? हैं? वजीरा सिंह तो नहीं होगा, वजीरा नहीं होगा, हाजरा नहीं होगा, बोधा नहीं होगा। क्या होगा बेटा? कीरत सिंह। कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भाई का नाम था कीरत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो भी हमारे भाई बहन और जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीक़ा का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसी तरीक़ा का वीडियो देखना चाहते हैं ऑल चैप्टर का, ऑल सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। चलिए, लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी के लिए घर आए थे? लहना सिंह जो घर आए थे कितने दिनों की छुट्टी के लिए आए थे पता है? सर 7 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए छुट्टी के लिए घर आए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गुलेरी जी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस युग के प्रमुख निबंधकार थे? बताइए। आपको हम वहाँ पे बताए थे ना कि चंद्र शर्मा गुलेरी साहब द्विवेदी युग के निबंधकार थे। ओके, तो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है लहना सिंह की मौत किसके गोद में हुई थी? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लहना सिंह की मौत जो है ये जो है किसके गोद में हुई थी बाबू? तो याद रखिएगा वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। किसके गोद में हुआ था? वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, वजीरा सिंह। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 17, 18, 19। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि उसने कहा था कहानी हिंदी कहानी के विकास में क्या मानी जाती है? ये मील का पत्थर माना जाता है। क्या बताइए तो? जी हाँ सर, मील का पत्थर माना जाता है। क्या माना जाता है? मील का पत्थर, मील का पत्थर माना जाता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। युद्ध के मोर्चे पर कितने जर्मन सैनिक खाई में घुसे थे? बताइए। 70 जो है घुसे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। युद्ध के मोर्चे पर कितने सैनिक घुसे थे? 70 सैनिक घुसे थे। कितने मारे गए थे? 63 मारे गए थे, याद रखिएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए। किसका संपादन किया? तो समालोचन का संपादन किया था। अरे उसमें लिखा हुआ था, आप देखिएगा। जब चंद्र शर्मा गुलेरी जी का परिचय पढ़ा रहे थे, परिचय जब पढ़ा रहे थे तो उसी टाइम आप उसके अंतिम में, अंत वाले पॉइंट में आप देखे होंगे, अंत वाले पॉइंट में यह बात लिखा हुआ था, ए नंबर। ओके, चलिए अब अंतिम क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देख लेते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन में बोलता है लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? अतर सिंह तो नहीं था, वजीरा सिंह था। क्या? वजीरा सिंह ही था उसका बेटा, भतीजा का नाम क्या था? वजीरा सिंह। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिंदी 12th के लिए, 12th के लिए बाबू, 12th क्लास
के लिए ये हिंदी का जो चैप्टर है, हिंदी का चैप्टर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ये वीवीआई चैप्टर है, यहाँ से सवाल आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है संपूर्ण की क्रांति, है ना, संपूर्ण की क्रांति, आप उसका भी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और उसकी संपूर्ण क्रांति का भी आप लोग क्लास को देख सकते हैं। और इस वीडियो को जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 3, चैप्टर 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुका है, यूट्यूब पर आप जो है उसको जा कर के देख लीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दीजिए। पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइए और ऑब्जेक्टिव में देखिए आपका कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है, तब मज़ा आएगा। फिर ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, देख लीजिए हिंदी में आपका 90 से 85 नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।